अहमदाबाद भारत के उन जिलों में शामिल हैं जहां पर अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले पाए गए हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी के चलते अब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाल ही में अहमदाबाद में 52 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोरोना का इलाज जारी है और इन हॉस्पिटल्स में 1700 बेड की व्यवस्था जो है वो कोविड पेशेंट के लिए की गई है। कोरोना के लिए सबसे पहले हमने 42 हॉस्पिटल का रिक्विजिट किया था एंड उनका डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा 10 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका पेशेंट एडमिशन शुरू हमने कर दिया है एंड उनका डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोसेस है। तो टोटल 52 हॉस्पिटल अभी हमारे पास है। इन हॉस्पिटल में एएमसी के लिए 1700 बेड्स रिजर्व है एंड इसके अलावा जो प्राइवेट जो खुद का वो इलाज कर रहे हैं तो उसके 750 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल खुद के पास है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हमने सभी हॉस्पिटल को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ट्रीटमेंट हो एंड विशेष रूप से कि जो प्राइवेट पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हो रहा है और एएमसी कोटा के अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहा है जिसका पेमेंट एएमसी करेगी तो उसमें क्वालिटी में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे कोई भी कोविड पेशेंट आते हैं जिसको सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार है या छाती में दर्द है, सांस लेने की तकलीफ़ है और गले में खिचखिच होती है, तो ऐसे पेशेंट हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमारा स्टाफ है, वो पीपीई किट और सब प्रिकॉशंस से वहाँ खड़े होते हैं। वो इमीडिएटली वो पेशेंट को अटेंड करते हैं और अटेंड करके उनका SpO2 क्या है वो पहले देख लेते हैं। SpO2 देख के और ज़रूरत पड़ी लगे कि भाई चलो ये कोविड का लगता है, सस्पेक्टेड है। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि कोविड के रिपोर्ट के साथ आते हैं। अगर जो पेशेंट कोविड के रिपोर्ट के साथ आते हैं उसके लिए हमारे यहाँ एक कोविड के लिए एंट्री सेपरेट है, एक सेपरेट लिफ्ट है। वो सेपरेट लिफ्ट से हम वो कोविड डायग्नोस पेशेंट को सीधे हमारे कोविड जोन है जो हमने 2nd फ्लोर पे रखा है वहाँ एडमिट करते हैं। और जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट होते हैं उनको कोविड टेस्ट के लिए हम सस्पेक्टेड कोविड गिन के उनको अलग एरिया में एडमिट करते हैं और इमीडिएटली उनका कोविड टेस्ट करवाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ICU डिपार्टमेंट है, HDU डिपार्टमेंट है और पूरी टीम है। हमारा ICU डिपार्टमेंट में हमारे पास आज की स्टेज में 4 वेंटिलेटर्स है, बाईपेप है और हाई ऑक्सीजन फ्लो कैन्यूला भी है, जिससे हम काफ़ी पेशेंट जिनको बायलेटरल वायरल निमोनिया होता है उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और हमारी जो टीम है उसमें भी एक्सपर्ट क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, रूटीन फिजिशियन है, मेडिकल ऑफिसर है। सो 24 आवर उनका पूरा मॉनिटरिंग होता है। सभी कॉर्ड पे मॉनिटर्स है, मल्टीपैरा मॉनिटर्स है। सभी कॉर्ड पे हमारे पूरी हॉस्पिटल में सभी कॉर्ड में ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं। हाँ जी, जब हमको पता चला कि हमें अब कोरोना पेशेंट्स लेने हैं, हमने सबसे पहले हमारे स्टाफ को कॉन्फिडेंस में लिया, उनके साथ अच्छे से मीटिंग किया, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको समझाया। तो हमारे स्टाफ ऐसे थे, उन्होंने हमें बोला कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, हम सब पेशेंट्स हैंडल कर देंगे। वो यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं है। हम उनको रोज़ मिलते हैं, 3 बार कॉल्स करते हैं, उनको हम हर तरीके के प्रोफिलैक्सिस भी दे रहे हैं। થોડા દિવસ પહેલાં મને થોડી તકલીફ થઈ કે હું પોતે ગાંધીનગર ગયો. ગાંધીનગરમાં મારા જમાઈ ડૉક્ટર છે એને ત્યાં રહ્યો તો રાત્રે ખાંસી બહુ આવી. ખાંસી આવવાથી અમને થયું કે અમને કંઈ તકલીફ છે એટલે સવારે મને સિવિલ હોસ્પિટલ ગાંધીનગરમાં લાવ્યા. ત્યાં લાવ્યા મારા બ્લડની તપાસ કરી, મારા હાર્ટની તપાસ કરી, બીજી તપાસ કરી. તપાસ કરતાં માલુમ પડ્યું કે અમને કોરોનાની અસર છે. એટલે પછી ડૉક્ટરે તરત કહ્યું કોરોના જો હોય તો આપણા આનંદ સર્જિકલ હોસ્પિટલ બહુ સારી છે, સારી, સસ્તી અને ડૉક્ટર બી સારા છે, અનુભવી. એટલે મને તરત જ બીજા દિવસે અહીંયા આનંદ સર્જિકલ નેમકો આગળ આનંદ સર્જિકલ લાવ્યા. ત્યાં લાવ્યા પછી મારી ટ્રીટમેન્ટ સારામાં સારી ચાલે છે અને મને લગભગ સારું થઈ ગયું છે એવું માનું છું. કારણ કે ત્યાંના ડૉક્ટરો બહુ અનુભવી, સારા અને હોશિયાર છે. સાથે સાથે ડૉક્ટર આનંદ સાહેબ પણ બધી રીતે બહુ સારા છે. એ પોતે લોકોની સારી સેવા કરે છે, ઓછા પૈસામાં એનું દરેકનું કામ પતાવે છે અને બહુ સરસ કામ થયું. લોકો મોટાભાગના દર્દીઓને અહીંયા
જે કોરોનાની અસર હતી એનાથી આરામ પડી ગયો છે. से पहले तो ये बात है कि इसको हल्के में नहीं लेना है और अगर हो जाता है तो फिर उसके लिए बहुत पैनिक भी नहीं करना है. ये चीज ऐसा है, मैंने इतने दिन में इतना फील किया है कि भाई अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छा है. आप प्रिकॉशन जो एएमसी है या तो गवर्नमेंट थ्रू की जितनी भी गाइडलाइंस है उन सब के आप इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए. अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोरोना होना ही है. और अगर गलती से, चलिए आपकी गलती नहीं है लेकिन सामने वाली गलती की वजह से अगर आपको हो भी गया है, आप पॉजिटिव आए, तो फिर उसकी पैनिक मत कीजिए और उसके जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर्स या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट को जो भी दिए जाते आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए. विद इन अ वीक आपको रिकवरी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. आई एम वेरी थैंकफुल टू द एमसी पर्सन. एमसी थ्रू जो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल थ्रू भी मुझे बहुत केयर मिली है कि भाई नॉर्मल जो जनरल वार्ड है लेकिन 6 से 8 पेशेंट है और डॉक्टर्स की टीम और नर्स की टीम यहाँ पे स्टैंड बाय रहती है. कभी भी हमें कुछ भी छोटा मोटा भी कोई इश्यू या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो लोग तुरंत हमें रिस्पॉन्ड करते हैं. टाइम टू टाइम आके हमें हमारी दवाई दे के जाते हैं. हमें याद नहीं रखना है कि भाई हमें कौन सी दवाई लेनी है या नहीं लेनी है. वो लोग आके ही उनके टाइम टू टाइम आके हमके सारी मेडिसिन, दवाई, इंजेक्शन और वो सब है जो भी वो उनके प्रोसीजर जो भी है वो करते हैं. और उससे मुझे शायद 4 दिन के अंदर मैं पूरा भी रिकवर हूँ और मेरा डीप ब्रीदिंग भी अभी थोड़ा स्ट्रांग हो गया है.